बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन क़स्सा अज़ाफ़िरा यदैहि व रिजलैहि फ़अलैहि दमुन व इन क़स्सा यदन अव रिजलन फ़अलैहि दमुन व इन क़स्सा अक़ल्ल मिन ख़म्सति अज़ाफ़िरा फ़अलैहि सदक़तुन। वइन क़स्सा अक़ल्ल मिन ख़म्सति अज़ाफ़िरा फ़अलैहि। हाँ अकल्ला बिचों कट दो तो मैन भी कट दो। इन्हें ब्रैकेट करो ना अकल्ला मैन नू अज़ाफ़िरा मुतफ़र्रिक़तन मिन यदैहि व रिजलैहि फ़अलैहि सदक़तुन इंदा अबी हनीफ़ता व अबी यूसुफ़ रहिमहुमुल्लाह व क़ाल मुहम्मदुर रहिमहुल्लाहु तआला अलैहि दमुन व इन ततय्यबा अव हलक़ा अव लबिसा मिन उज़्रिन फ़हुव मुख़य्यरुन इन शाअ ज़बह शातन व इन शाअ तसद्दक़ अला सित्तति मसाकीन बिसलासति अस्वइन मिन अत्तआमी व इन शाअ सामा सलासत अय्यामिन व इन क़ब्बला अव लमसा बिशहवतिन फ़अलैहि दमुन अनज़ला अव लम युनज़मा फ़ी अहदि सबीलैनि क़ब्ल अल-वुक़ूफ़ि बिअरफ़त फ़सद हज्जुहु व अलैहि शातुन व यमदी फ़िल हज्जि कमा यमदी मन लम यफ़सुद हज्जुहु व अलैहि अल-क़ज़ाउ। वलैस अलैहि अन युफ़ारिक़ इम्रअतहु इज़ा हज्ज बिहा फ़िल क़ज़ाइ इन जमअ बाद अल-वुक़ूफ़ बिअरफ़त लम यफ़सुद हज्जुहु व अलैहि हज्जुहु युफ़सिदु होवे ते बाद वाला मफूल हुंदा है ते यफ़सुदु लाज़मी है फासद होना होने ते हज्जहु नहीं हैगा। हज्जुहु अलैहि बदनतुन व मन जमअ बाद अल-हलक़ि फ़अलैहि हल्के हुण सारे दी ज़बर पढ़ दे जे। मन जमअ फ़िल उम्रति क़ब्ल अन यतूफ़ अर्बअत अशवातिन अफ़सदहा व मदा फ़ीहा व क़ज़ाहा फ़अलैहि शातुन व इन वतिया बाद मा ताफ़ अर्बअत अशवातिन फ़अलैहि शातुन वला तफ़सदु उम्रतुहु वला यल्ज़मुहु क़ज़ाउहा व मन जमअ नासियन कमन जमअ आमिदन फ़िल हुक्मि व मन ताफ़ तवाफ़ल क़ुदूमि मुहदिसन फ़अलैहि सदक़तुन इन काना जुनुबन फ़अलैहि शातुन व इन ताफ़ तवाफ़ ज़ियारति मुहदिसन फ़अलैहि शातुन व इन काना जुनुबन फ़अलैहि बदनतुन वल अफ़ज़ल अन युईद तवाफ़ मा दाम बिमक्का वला ज़बह अलैहि वला ज़िबह अलैहि। हज के जो मसले पड़े हैं ना उनके अंदर अगर जो हज में पाबंदियां हैं कि ये काम नहीं करने वो कर दे तो उसका क्या हर्जाना है, ये मसला बयान हो रहा है। तो जिनायत कस्सिल अज़ाफ़िर नाखून अगर कोई काटे तो इसकी क्या जिनायत है। एहराम तो बाद शुक्र है। कौल शेख राहिमहुल्लाह का अगर काटे उसने अपने दोनों हाथों और दोनों पाँव के नाखन इको मजलिस विच भी 9 ला दिते जिमें लाई देने ते फ़अलैहि दमुन तो इस पर दम है। इस पर एक मसला तफसील चलती पई हूँ। व इन कान ज़ालिका और अगर हो यही काम मजालिस में एक जगह ते एक हथ दे 5 9 दूसरी जगह दूसरे दे तीसरी जगह पहले दे तीसरी चौथी जगह दूसरे मजलिस बदलने का मतलब पीछे की जगह पढ़ चुके हो कि बंदा बैठा है तो फिर खान लग पे ये भी मजलिस बदल गई है। किसी नाल गल छड़ के दूजे पासे मुखातब होगा जिहड़ी सूरतां पढ़ियां सन मजलिस बदलने दियां मजलिस बदलने का मतलब खाम खाया नहीं भाई थोट के थे वो थोट के थे। ये एक मजलिस में करे ना 9 तो बिल इत्तेफाक की लाजम है। और अगर हो यही काम मजालिस में तो इसी तरह इंदा मोहम्मद रहमहुल्लाह उस पर एक दम है। क्या है? मगर जब के मुतखल्लल हो चुका हो कफारा एक हाथ दे 5 9 लाए उनका कफारा दम दे दिता फिर दूजे दे लाए तो फिर भी फिर नवा दम देना है। तो जे नहीं दिता तो चवां दे मुख्तलिफ जगह ते 5 5 9 लाए
ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਫਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਮਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੈਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ। और इंदहुमा वाजिब है 4 दम, अगर नाखन काटे उसने हर मजलस में एक हाथ के या एक पाँव के। भाई 5 9 लाए, साह लिया, फिर दूजे दिन नाते, फिर साह लिया, पैर दे, फिर चौथे पैर दे, वखरे वखरे। तो शेखैन की फरमाते ने किन्ने दम ने? 4 दम ने। सुने तवज्जो करो। मसला नंबर, और बहरहाल जब हलक किया उसने अपने सर का 4 मजलिसों में, फ़ी कुल्ले मजलिसिन अर्रुबु, हर मजलिस में चौथे हिस्से का। वैसे चौथाई सिर एक कुल दे कै मकाम है, चौथाई मुनीए ते दम पैंदा है। इन्हें 4 सिर नूं मुनाया 4 हिस्सियां विच करके ते वखरी वखरी मजलिस विच। इत्थे बिल इजमा जिहड़ा है ना इक्को दम है, 4 नहीं है इत्थे। सुने ही नहीं वाजिब मगर एक दम बिल इजमा, इसलिए कि सर मुतहद है, आ मुतहद नहीं है। और पुत्रां दे वादे घाटे नूं बयान करने वास्ते मिसाल ये वे कि 5 उंगलां इक्को जिहियां नहीं हुंदियां, ते जी इक्को शै वादे दी मिसाल बन सकदी है? कदी किसी आख्या सिर दे 4 हिस्से बराबर नहीं हुंदे, इनू ही आंदे ने की। एक मसला कौल शेख रहमहुल्लाह का, और अगर उसने नाखन उतारे एक हाथ के या एक पाँव के, सिर्फ एक हाथ दे लाए 5 कट्ठे, या सिर्फ एक पैर दे लाए किन्ने, तो बस उस पर दम है। कायम करने के लिए चौथाई को कुल के मकाम में, जैसा कि हलक में चौथाई मुनाए तो क्या है? दम है। तो यहाँ भी जब 20 का चौथा हिस्सा कितना नाखून काटे तो कौल शेख रहमहुल्लाह का, अगर काटे उसने कम 5 नाखनों से, 5 कोलों कट 9 लाए, 5 कोलों 4 3 2 1, बस उस पर सदका है। हुण दम कोई नहीं। सदके दा की मतलब है? यानी हर नाखून के लिए एक सदका निसफ सा गंदम से, हर 9 दे बदले विच एक सदका है, ये मतलब है। ओ 4 9 लाए तो किन्ने फितराने आंदे ने। मगर इम्तिहान करा जे, यह मसला नवा अज पहली बारी। मगर ये कि पहुँच जाए वो दम को तो पस कम कर दे साग निसफ सा का निसफ। ये 4 9 कट्टे तो गंदम इन्नी महंगी है कि 4 9 की कीमत जी गंदम है ना, उनकी बकरी मिलती पई है, उनकी तो दम तो लाजम आया नहीं। लिहाजा हुण ये 4 फितरानियां कोलों कट देवे, की करे ताकि बकरी की कीमत ना बन जाए, ताकि कोई समझ आई कि कोई नहीं आई। इस मसले किन्नी वारी होना जे इत्थे। और इमाम मुहम्मद रहमहुल्लाह ने फरमाया, वही जो पीछे कानून आ रहा है आपका, वाजिब है के हिसाब से दम से। 5 नमा में पूरी बकरी है, 4 9 लाए ने तो बकरी दे 5 हिस्से करके 4 हिस्से सदका करने। सुनी 1 9 लाया तो बकरी की कीमत का 5वां हिस्सा सदका है। 2 लाए ने तो 2 5वें हिस्से, 3 लाए ने तो 3 5वें हिस्से, 4 लाए ने तो 4 5वें हिस्से। और फरमाया इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह ने, वाजिब है दम
तीन नाखनों के काटने के साथ नाखनों से। उन्हें क्या कदे तीन नौ मिलाए ना तो किए, इसलिए कि हाथ के नाखन, एक हाथ के नाखनों में दम होता है। अगर 5 9 लाए तो की होता है, और 3 एक हाथ का अक्सर है। ले लग सारे हुक्मुल कुल है, ले लग सारे तो इनका जुफर की लाजम आया किन्ना बिच। और हमारी दलील ये है बाकी 3 बाबों की कि भी चौं विच दम नहीं हैगा। इनका मोहम्मद तो बेसाब ही है वे ना कि दम असल में महज वाजिब होता है यदैन और रिजलैन के सारे नाखून काटने के साथ, और यद वाहिद यानी 5 नाखून पूरे रुबो है इसका, पस बनाया गया बमंज़िले कमाल के, जैसा कि सर का चौथा हिस्सा हलक में। पस नहीं मुमकिन ये कि कायम किया जाए अक्सर को इसमें मकाम कुल के। ए 5 इन्हों पहलों असी कुल दे कायम मकाम कर चुके हैं, फिर ये विचों 3 इस कुल दे कायम मकाम ये नहीं ठीक है। हुण इक्को बारी करी दा बार बार नहीं, ये मतलब है भी चूँकि असल थी कि 20 नवां ते एक दम है ते 5 नूं असी सिर उत्ते क्यास करके एकदम इनू कुल दा हुक्म दे चुके हैं। हुण इन्हां विचों फिर 3 नूं इस कुल दा हुक्म दईए, इंज नहीं ठीक जी। ये मतलब जी तवज्जो यार। कौल शेख राहिमहुल्लाह का, और अगर काटे उसने 5 नाखन, एवं लिखे है कि कोई नहीं बिच इन्हें कला है वे ऐशा बस उसी कला पीछे आ गया 5 नालों घट तो जवाब आ गया पिछली चीज़ी हुण जड़ी पढ़ी है हुण। और अगर काटे उसने 5 नाखन मुतफर्रिका दोनों हाथों से और दोनों पैरों से, दोनों पाँवों से, एक हाथ या एक पैर दे पूरे 5 लाए तो फिर तो सदका है, अस्तगफुरुल्लाह, फिर तो दम है। 2 इथों ला दिते, 2 इथों ला दिते, एक पैर दा ला दिता मिसाल तौर पे, या 3 इंदे ला दिते, 2 इंदे ला दिते, या एक पैर दे 3 दूजे पैर दे 2 मिसाल तौर पे जी, या इंदे 2 इंदे विच एक दूजे पैर जो मुतफर्रिक करके किन्ने लाए। हुण की हुक्म है, हुण पस लाजम है उस पर सदका इंदाहुमा, सदका। और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने फरमाया चूँकि गिनती 5 दी पूरी हो गई है लिहाजा इस पर दम लाजम है, इस पर। अच्छा जी, हुण इंदे एक मकीस लै पेश किया इमाम मोहम्मद साहब ने, जैसा कि अगर हलक कराए हाजी मुहरिम सर की चौथाई का मवाज़े मुतफर्रिका से। इधर देखो साहबैन शेखैन भी फरमाते ने थोड़ा जिहा सैरे इथों मुन्निया, थोड़ा जिहा इथों मुन्निया, थोड़ा जिहा पिछों मुन्निया, ये 3 जगह नूं इकट्ठा करो तो कितना बन जाता है। ये जिमें इकट्ठी चौथाई मुन्ने ते दम में, मुतफर्रिक मुन्ने ते इकट्ठा करो तो चौथाई बन जाती। तो हुण भी तो मां मोहम्मद साहब फरमाते ने इकट्ठे 5 लाए तो दम है ना, तो जे मुतफर्रिक 5 लाए तो फिर भी तो 5 ही ने, लिहाजा की है। शेखैन दी दलील सुनो, वाला हुमा शेखैन की दलील ये है कि कमाले जिनायत पूरा कसूर आराम और जीनत पाने के साथ है। पूरी जनायत है वे कि हज ऐसी भी जिमें मैले कुचैले हैं उमें रवो, तो इहदे विच इन्हें पूरी जनायत तां है कि आराम ते जीनत पाए उन्होंने ने। और नाखून काटने इस वजह पर एक कहंदा एक आउंदा, एक पैर दा एक आउंदा, ये तो यशीनहू बदनुमा बना देगा उसको। शैन शैन सुने ही ये तो अजीब लगता है, एक 9 कोणियां तो बाकी 4 है नहीं, एक नूं चक वड्डी। लिहाजा वला राहत फी है,
और कानून है जब जिनायत में तकासुर आ जाए, कसूर आ जाए तो फिर सदका वाजिब होता है। फिर हूँ सदका भी 5 मुतफरका का एक सदका नहीं, जो पिछे पढ़े वो ही केड़ा। फिर जब वाजिब है सदका इंदा हुमा तो बस वो हर नाखन में तुआम एक मिस्कीन का। किन्ने सदके? मगर ये कि पहुँच जाए दम को तो बस कम कर दे इस वक्त जो चाहे। ओ है ओ बेहोशो भी उन्हें 5-9 मुतफर्रे कट्टे, इन्हें देना है सदका। सदके देने ने 5 फितराने, एक बकरी की कीमत नूं पहुँच गए ने ते थोड़ा जा कट कर देवे ताकि पूरी कीमत ना बने। अच्छा जी मसला, और अगर टूट गया नाखन उसका, चक नहीं मारिया ना कट्टिया, उमें किसी शय ना लगा तो की होया? टूट गया, कुछ उखड़ गया, बस लटक गया। फ़काला आहू तो उसने उसको ख़त्म कर दिया, उखाड़ दिया। जड़ा बाकी अड़िया उन्हें तोड़ दिता, कट दिता, कला कमा कर दिया। तो बस नहीं कोई शय इस पर, नहीं कोई। अगर एक नाव को जान के लाए तो की हो सकते? एक फितराना इंज होवे तो उस पर कोई शय नहीं। इसलिए कि नाखन टूटने के सबब से निकल गया है बढ़ने और ज़्यादा होने की हद से, कि नहीं निकल गया? ऐ जरा टुटिया है इन्हें तो आगा नहीं ना बदना, तलक टुट गया इसका। बस मुशाबे हो गया खुश्क के हरम के दरख्त से। हरम दा दरख्त सावा वढ़िए ना अगों आ जाएगा फिर हर जाना है, तो सुक्का दरख्त सी उन्होंने पट दिता है, मिसाल तौर पर कट दिता है, इनका मसला गवा जाएगा। ताकि ताई तो इतने मकीस लैन बना रहे हैं। ये मुशाबे हो गया खुश्क दरख्त के हुदूद हरम से, हरम के दरख्तों से। हत्ता कि अगर हो नाखन इस हसीयत के साथ कि अगर उसको छोड़ दे तो बढ़ेगा, तो अब अगर उसको काटा है तो उस पर सदका है। अच्छा जी, अगर काट दिया उसने अपने कफ को, हथ वड़ दिता पूरा, की कर दिता या 5 उंगलियां वड़ दितियाँ और उसमें नाखन भी हैं, फला शया अलैहि सुते। और नाखन वढ़ने, नाखन नहीं वढ़े, उंगलां वड़ दितियाँ, हथ वड़ देता। या उतार दी चमड़ी अपने सर से उनके बालों के साथ, सिर दी चमड़ी ला दी सने वाला। सिर मुन्या गया कि नहीं? रगड़ाई निकल गया। अब भी फला शया अलैहि, क्योंकि इत्थे नाखन ते वाल एक कसदन नहीं कट्टे गए ते मुन्ने गए, बल्कि ये बितब है होर शह लाइए तो नाल लै गए ने। कोई नहीं समझ आए हथ वढ़िया क्यों सू, चमड़ी लाई क्यों सू, ये क्यों सू वो जाने, असी मसला समझना है। वो ये उस्ताद जी उत्थे हथ वढ़िया उन्हें पीड़ नहीं हुई, उस्ताद जी सिर दी चमड़ी लै उन्हें दर्द नहीं हुई जी। इत्थे दर्द के मसले नहीं बयान हो रहे, मसला है भी इंज अगर नौ या वाल लथे तो इन्हां दा हर जाना कोई नहीं, ये मसला बयान हो रहा है। अच्छा जी, मसला नंबर मुड्डो, हुक्मुल जिनायत माल उज़र, उज़र की वजह से उसने जिनायत की। हुन तवज्जो करे जी, कौल शेख रहमहुल्लाह का, और अगर खुशबू लगाई किन्ने या कपड़े या लिबास में कपड़े पहने सिले हुए या हलक कराया, ए तिन्ने काम मिन उज़र उज़र की वजह से, और एक को सारे नहीं, खुशबू भी लाए किसी उज़र तो, कपड़े पाए किसी, खुजली नहीं होगी कि भी मसाइल ने नहीं हो कर सकता जी, या उन्हें हलक कराया किस वजह से, तो बस ये मुखय्यर है। बस ये कुरान पाक के जा रही, अगर चाहे तो बकरी और अगर चाहे तो सदका करे 6 मिस्कीनों पर 3 सा तो आम से, और गंदम आम तौर पर जिक्र करी दिए,
और अगर चाहे तो 3 रोज़े रख ले, चाहे तो इन इख्तियार है, जेड़ा काम मर्जी कर लवे, जेड़ा काम मर्जी कर ले। बावजह कौल अल्लाह तबारक व तआला के औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फमन कान मिनकुम मरीदन एक को औ बिही अज़म मिन रअसिही डू फफिदियतुम मिन सियामिन हिक ओ सदकतिन डू ओ नुसुकिन 3। आगे जी समझ इस आयत विच बयान है कि जिसले उज़र दी वजह तो कीता ते हुण उसनूं इख्तियार है, चाहे ते दम देवे, चाहे ते किन्ना सदका 6 फितराने, चाहे ते तवज्जो जी मसला सुना जे कानून बस रोज़ा काफ़ी है उसको फ़ी अय्य मौदिन शाआ, जिस जगह में चाहे। सुने बे जिथे जिथे रोज़ा काफ़ी है ना उथे रोज़े रख सकता। हाँ बस रोज़ा काफ़ी है उसको फ़ी अय्य मौदिन, जिस जगह में चाहे। ये रोज़े जेड़े रखने ने ना ज़रूरी नहीं भी हरम में ही रखने ने, घर आके रख सकते, एक मसला। और काफ़ी है उसको अगर शाह चाहे तो ताबा आहू व इनशा फर्रकहू, चाहे तो तिन्ने कट्ठे रखे, अलग-अलग कर दो। और तिन्ने कट्ठे नहीं भी सवेरे मैं नियत की थी अज 3 रोज़ियां दी को देनी, ये मतलब है मता के भी को दिन 3 रोज़ियां दी नियत कर ले। अच्छा जी मसला नंबर 2, ए रोज़े जेड़े लाजम आउंदे ने ना हज विच, ये उत्थे रखने ज़रूरी नहीं, उत्थे जिथे मर्जी रखे। तो जेड़ा सदका है और इसी तरह सदका काफ़ी है उसको हमारे नज़दीक जिस जगह पसंद करे। जेड़े सदके देने लाजम आए ने ना जिथे पसंद करे सदका दे सकता है, तो वक़्त मुतय्यन नहीं, मगर ये कि सदका मुस्तहब है हरम के मसाकीन पर, चूँकि उथे लाजम होया मुस्तहब है वे कोथे ही देवे। तो जकारा आके देना चाहता है, कुछ 6 मिनट ठहर के पैसे कमा के देना चाहता है तो कोई हरज कोई नहीं। ओ मेरे ओ यारो, और रोज़े भी जिथे रखे और सदका भी जिथे देवे। हुण आ गई वो तीसरी शय अच्छा जी किधर गया और बिच मसला समझ। और जायज़ है सदक़े में तमलीक और इबाहत और डब्बा सिस्टम समझाया है पहले, अद्धा सा 2 किलो आटा दे देवे तो है ये भी ठीक है। इबाहत यानी सुबह का खाना और शाम का खाना इंदा हुमा, शेखैन आंदे ने सवेरे खाना पका के रखो जिन्ना मर्जी खा लो, शामी फिर रखे जरा बच का मालक दा है। लेकिन इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह फरमाते हैं नहीं काफ़ी उसको, मगर मालक बनाना ही काफ़ी है। एक फितराने दा मालक बनावे। अच्छा जी मसला ये 2 शैयां आ गई, केड़ी शै रोज़े ते ये हरम च ज़रूरी नहीं, हरम च जिथे मर्जी, सिर्फ सदका भी हरम च अफजल है। और बहरहाल नुसुक हज दी कुर्बानी या हज विच जेड़ा दम लाजम आया है, हज दी या उमरे विच भी अगों आ रहे हैं जेड़ा दम या कुर्बानी है, बहरहाल नुसुक और नुसुक वो ज़िबा है बस नहीं काफ़ी उसको, मगर हरम में बिल इत्तिफाक ये तां होना है जी हुदूद हरम दे अंदर ज़िबा होना है। तो कित्थे ज़रूरी नहीं कि इसे साल ही घर आ जा, अगले साल किसी को पैसे देवे यार मेरी तरफ एक दम रहिंदा है तो जाके मेहरबानी उत्थे बकरा खरीद के ज़िबा कर दे यार। इसलिए हुण सुनो, इसलिए कि इराका की माना उच्ची, इसलिए कि इराका नहीं मारूफ बतौर कुर्बत या तो ज़माना मखसूस में है जैसा कि कुर्बानियाँ, जैसा कि मखसूस ज़माने विच अल्लाह वास्ते ज़िबा करना
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਰਬਤ ਬਣੇ ਤੇ ਹਰ ਵਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨੇਕੀ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਬਾ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 10 11 12 ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਸਨ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹਾਸਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ या जगह मखसूस है और वो हरम है और वो ए जड़ा कुर्बानी बतौर कुर्बत मौली वैस या उनका ज़माना मखसूस है तो या उनकी जगह मखसूस है। ज़माना मखसूस वाली हो गई कुर्बानी, जगह मखसूस वाली हो गया हरम। ये 12 महीने जदों भी दम देवेगा हदूदे हरम दे अंदर है, ठीक है। इहदे वास्ते हज दे दिन होना कोई शर्त नहीं जी, लेकिन जगह शर्त होवे किथे। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਕਾ ਲਵੋ ਜੀ, ਬਈ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ, ਸਦਕਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਜੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਦੂਦ ਹਰਮ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੌਲ ਸ਼ੇਖ ਰਹਿਮਹੁल्लाह का और ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਮਤਨ ਆਇਆ ਹੈ इन ज़ाबह शातन इन और इन शाह ज़ाबह शातन, इसमें इशारा है इस बात की तरफ कि वाजिब उस पर ज़िबा है ला गैर। मतलब ज़रूरी मसला जे उनके ज़िम्मा की है, सिर्फ छुरी फेरनी तो खून निकल गया, बस कम पूरा हो गया। कम अगों मस्कीना नूं वंडना इहदे ज़िम्मे कोई नहीं। हत्ता कि अगर चोरी कर ली गई मजबूहा, ये छुरी फेर के ते परा गया पानी लैन गला धोना है, मगर वो डाकू पै बकरी मोढे ते रखी तो पे जाते नहीं सुनी। और तहकीक ज़िबा की गई है हरम में या हलाक हो गई आफत के साथ ज़िबा के बाद। ये परा गया कोई काम करन, पिछों परले पासे शेर खलोता है, उन्हें फड़ी गर्दन तो दो बजाते नस के जी होर आफत समावी अचानक बारिश लगी तो पानी इन्ना है बकरी रुड़ गई, लेकिन की कर चुके सी किथे ते ला याजिब अलैहि शैउन, इस तो मजीद क्योंकि इत्थे मकसद सी कीश किथे ओ हो गया, ओ हो गया जी। अहमद मसला नंबर 9 जिनायतुल जिमा व दवाई है। हालत हरम में जौजा पाक भी नाल गई है ते गड़बड़ कर बैठे ने, हुण की हुक्म है। कौल शेख रहमहुल्लाह का, अगर बोसा लिया उसने बीवी का या लमस किया शहवत के साथ तो उस पर दम लाज़िम है, उस पर अल्लामा खुजंदी रहमहुल्लाह ने फरमाया बराबर है इनजाल हो या दोवां सूरतां विच की है। काजी खान में ये जुज़ी है कि शर्त है इनजाल वजूब दम के लिए लमस के साथ। जब लमस किया है ना तो अब इनजाल होगा तो दम, बोसे से इंजाल हो या ना हो दम लाजम हो जाएगा। सिर्फ लमस के बारे में उन्होंने फरमाया काला वह हो सही, और सही यही है, सही। अच्छा जी, और अगर नज़र की खामद ने औरत की फ़र्ज की तरफ शावत के साथ जी, उसकी मुराद फरज तो भी वो नंगी हालत में सी, कोई नहांदी शांदी पई सी उत्थे या कुछ, तो ये जना जना टिक टिकी बन के वेखी जा रहे हैं तो फ़अमना ते फारग हो गया की हो गया तो ला शया अलैहि, तो इस पर इो शय जी सेहत का बेड़ा गर्क किया सो इन्हें जिम्मे जी। जैसा कि अगर तफक्कुर किया अखा बंद करके बीवी दा पिछलियां कुर्बतां याद कीतियां ते फ़अमना तो मनी निकल आई तो कोई शय नहीं। और इसी तरह एहतलाम से भी वो चादर धोनी जी गंदी हो गई लक वाली, गुसल भी करना सो। चलो तवज्जो करो जी। और मर्द और औरत इसमें बराबर हैं, और जिथे मर्द औरत आप लमस कीता या बोसा ले
ये दोवें बराबर नहीं, इसलिए कि इस्तिमता हासिल हुआ है औरत को भी जैसे हासिल हुआ है मर्द को भी। लिहाजा वो बोसे लेने विच ते वो की करने च लमस च जे मर्द ते दम है ना ते ये हुण पैसे ला देने इत्थे जेह्ड़े घरों तैयारी कीती सी भी तेन मैं उत्थे मुर्गियां लै के देंगा, ये हुण दम दिओ इत्थे। चलो और अगर मनी निकाली उसने अपने कफ के साथ, हरकत की थी हाथ नाल, पस इंजाल हो गया तो उस पर दम है इंदा भी हनीफा, उस पर। और अगर उसने शर्मगाह दाखिल कर दी बहीमा में, किसी मादा जानवर दी शर्मगाह दाखिल की थी तो पस इंजाल हो गया तो पस उस पर। अच्छा हज तो नहीं ख़राब होया और नहीं फासद हुआ हज उसका, और अगर उम्रा था तो नहीं फासद हुआ उम्रा उसका, और अगर नहीं इंजाल हुआ वो बहीमा की शर्मगाह में दाखिल करने से तो नहीं दम उस पर, नहीं। और फरमाया इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने ये जब उसने बहीमा से हरकत की तो फासिद हो जाएगा हज उसका, और उम्रा है तो उम्रा उसका फासिद हो जाएगा। फासिद हो जाए तो उत्थे भी 14 अगस्त वाला पीपा बजाना है या की करना है, अगों मसला आ रहा है, अगों भी फासिद होने तो बाद की करना है। कौल शेख रहमहुल्लाह का, और वो बंदा जिसने जिमा कर दिया सभी लैन में, एक में अगले हिस्से में या जानबूझकर या भूल कर, लेकिन ये जिमा किया एहराम के बाद की वकूफ़ अरफा से पहले, वो पहली कैद भी नाल लानी है। वो इतों गए उमरा करके फारग हो गए, अजे जुलहज्जा दी पहली सी 8 ਨੂੰ हज दा हराम है, 7 दिन बिछा के एक दूजे का बेड़ा गर्क की रखन कुछ भी नहीं हुंदा, वो हलाल है। एवे कि हज एहराम शुरू हुए किंदा उमरे ना, उमरे दा नहीं गल पहले हज उम्र तक आवेगा, हज दा एहराम शुरू ते 9 जुलहज्जा दे अरफा दे वकूफ तो उन्हें की कीता तो फासिद हो गया हज उसका, और उस पर बकरी लाजिम है, और उस पर बकरी लाजिम है, उस पर शात है। क्या है? हज फासिद हो गया, शात फासिद हो गया तो करना क्यों, अगला मतन आ रहे हैं जी। अच्छा जी मसला पूछता हूँ मौलाना वैद साहब से, इस बंदे ने जवाले शमस तो बाद उत्थे अद्धा पौना घंटा वकूफ कर लिया तो बीवी भी उथी अरफात जिन्हें दाखिल आया दखोलो भी पढ़ दिता, अज बचा के फासिद होया। और शाम तक रहना तो वाजिब हो, तोहफे हो, सिर्फ उत्थे एक लम्हा बिच और सुता बिचों गुजार दो तो भी अज हो गया, लिहाजा अज फासिद ये वे कि वकूफ़ अरफा तो पहला की पहला, ए मतलब है जी। अवाले है शातन और उस पर बकरी है। और फरमाया इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने बड़ी कुर्बानी है इहदे उत्ते, इनू सजा दिओ, तवज्जो करो यार। और सबीलैन जान इस बात को कि शेख, कौन शेख और कौन, कमाल है यार, जान इस बात को कि शेख ने बराबरी की है सबीलैन में, भी खा अगले हिस्से में जमा करे या हज फासिद हो गया है तो बकरी लाजम है। तवज्जो करा जी, ये तो आ गया मतन इच। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से रिवायत है कुबल के गैर, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से कुबल के गैर में 2 रिवायतें हैं। कुबल में तो उसने अगर जमा किया वो तो हज फासिद हो गया वकूफ़ अरफा से पहले, दुबर में उसने हरकत कर दी है तो अब क्या हुक्म है? मतन में तो यही है कि हज हो गया। और इमाम साहब से इसमें 2 रिवायतें, एक उन 2 की ये है कि दुबर मिसल फ़र्ज के है, दुबर लिहाजा हज फासिद,
इसलिए कि ये वती है जो वाजिब करती है गुस्ल को बग़ैर इंजाल के। पढ़े है कि नहीं? बाकी ये जड़ा सबीलैन में जिमा है ना, इसमें इंजाल शर्त नहीं है, दुखूल हो गया। और दूसरी रिवायत के नहीं फासद होगा हज उसका और नहीं उम्रा उसका, बावजह तकासुर वती के माना के। इसीलिए तो नहीं वाजिब हद इमाम साहब के नज़दीक लिवातत करने वाले पर, बल्कि ताज़ीर है, बल्कि वो हाकम वक़्त का शरीयत कानून के दायरे में रह के। अच्छा जी, तवज्जो करी मैं। और अच्छा जी, इंदहू इसलिए कि वती है ऐसी जगह में कि नहीं ताल्लुक़ पकड़ता उसके साथ वजूबे महर। अगर कोई औरत दे शादी करके पिछले रस्ते विच कुर्बत कर देवे, इहदे नाल महर वाजिब नहीं हुंदा। या जिहड़ी सूरतां विच औरतां नाल जमा नाल महर वाजिब हुंदा है ना, अगर औरत नाल उन्हें लिवातत कर दी तो महर वाजिब नहीं हुंदा। पस नहीं ताल्लुक़ पकड़ेगा इसके साथ हज का फसाद। ये दूसरी रिवायत है। और इंदा हुमा ये दुबर मिसल फ़र्ज के है, इसलिए कि लिवातत में हद है सैबैन के नज़दीक। जिस तरह ज़ना की हद है ना, सैबैन कहते हैं लिवातत की भी वही हद है, लिवातत की भी। ये हदीस सुनान लग्या तो सुनन लग्या कि मिनट लगता है, लेकिन पुत्र इस ते अमल महज अल्लाह के फजल नाल ते सोहणियां दे सदके। इधर देखो पढ़ी जे, फरमाया मुझे जो बंदा ज़मानत दे दे उस चीज़ की जो इन दो लबों के दरमियान है, और उस चीज़ की जो उसके दो रानों के दरमियान है, जो मुझे इनकी ज़मानत दे मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। हदीस पढ़ी तो सुन, ये सुनाने में तो की लगा है अद्धा मिनट, लेकिन पुत्र सारी ज़िंदगी ज़ुबान संभालनी, शर्मगाह संभालनी है। महज अल्लाह दे फजल तो सोने दे सदके तो बगैर काम नहीं हो सकता जी। साहबैन के नज़दीक लिवातत पर भी क्या है, बोलो चाह हद है। अगर आज का दौर और साहबैन के कौल पर फतवा दें तो कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकीद लाई जाए। और अगर जिमा किया मुहरमा से, हालांकि वो सोई हुई थी, बीवी सुती तो खामद भी नाल तेने की कर देता, या मजबूर कर दी गई, या जिमा करने वाला बच्चा था औरत से मुहरमा, या वो मजनून था, तो पस वो बराबर है वजूबे दम में और फसादे हज में। लिहाजा औरत दम भी वाजिब है, हज भी, भावें सुती सी, भावें मुकरा सी, भावें जमा करने वाला। बच्चे तो मुराद मुराहिक नहीं, मुराहिक कल बालिग हुंदा कुगवो। कोई गल पकड़ी भी है कि कोई नहीं जी। 12 साल तो थल्ले नूं सभी जाते हैं, 12 साल तो 15 साल का ना की है, करीबुल बुलूग ना होंदा जी, किसी वक्त भी ये हो सकता है। लिहाजा ये औरत अज भी फासद हो गया तो दम भी। कौल शेख राहिमहुल्लाह का, बे बच्चे ते मजनून ते ना अज फर्ज ही कोई नहीं, ओए इन्ना ते नहीं हैगा। कौल शेख राहिमहुल्लाह का, हुण ए हज फासद हो गया या उमरा फासद हो गया, और वकूफ़ अरफा तो पहला जमा कर बैठा तो की हो गया, और उमरा रहने दो जी, हज फासद हो गया, क्योंकि उमरे तो वकूफ़ कोई नहीं ना, तो ये फासद हो गया। हुण करना की, एहराम की हालत है, की करना, हर एहराम तो बाहर आना है। और गुज़रे हज में जैसे गुज़रे वो शख्स कि नहीं फासद हुआ हज उसका, हुण ए हज दे सारे काम करे, हज दे सारे काम में करे। सुने पूरे 10वीं तक सारे शैतान नूं कंकरियां तवाफे वदा जिन्ना काम में सारा करे, इसलिए कि हज का एहराम नहीं जायज़ हलाली होना उससे, मगर हज के अफ़ाल के साथ या इहसार के साथ,
कि ਉਹ ihram ਬਣ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ihram ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹਜ ਦੇ ihram ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬਗੈਰ ਹਜ ਦੇ ਅਫਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨੇ ਹਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ यानी हज फ़र्ज़ी कोई नहीं नफली सी तो तामी फासद हो गया तो फिर इनकी कज़ा लाजम है कौल शेख राहिमहुल्लाह का और लाजम है इस शख्स पर हज अगले साल से और अगले या उदों अगले मतलब ज़िंदगी विच हज खड़ा है इनके सिर ते इनदे ते भी ते फ़कीरनी दे भी सिर ते और लाजम है इस पर हज अगले साल से इसलिए कि ihram अव्वल नहीं वाक़या हुआ वाजिब की जगह में क्योंकि तो फासद हो गया लिहाजा बाकी है हज बेहाल ही बाकी है इन्हें वकूफ़ अरफा तो पहलो जमा कर लिया अज कर लिया फासद बस अगर जमा किया दूसरा जमा वकूफ़ से पहले बेअरफा तो लाजम है उस पर शात दूसरी इंदा हुमा जी और 8 ਨੂੰ ihram ਬੱਧਾ ਨਾ ਤੇ 9 ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ 8 ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਿਨੇ ihram ਬਣ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਟੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਗਏ ਰਾਤੀ ਮਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੁੜ ਗਏ ਸਵੇਰ ਅਰਫਾਤ 10 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਖਲੋਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਤੇ ਵਕੂਫ ਅਰਫਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅੱਛਾ ਜੀ इंदा हुमा दूजी बकरी भी लाजम हो गई और बकरी तो मुराद छोटी कुर्बानी यार और फरमाया इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ने नहीं कोई शय उस पर आंदे ने कि तदाखल हो जाएगा की हो जाएगा तदाखल हो जाएगा इको बकरी है मगर ये कि कफ़ारा दे चुका हो वती अव्वल से तो फिर दूजी पै जाएगी वो समझ आ रही अच्छा जी अगले साल हज ते चले ने अगले साल फ़कीरनी फिर नाल है कौल शेख रहमहुल्लाह का नहीं लाजिम ज़ौज पर ये कि जुदाई करे अपनी बीवी से जब हज करे उसके साथ कज़ा में और जुदाई का मतलब ये नहीं भी इनू आके तू मिस्र वाले पासे आ तो मैं शाम वाले पासे आना ये तो गैर महरम तो जा ही नहीं सकती मतलब ये थोड़े वखरे वखरे रहन की होन वखरे वखरे रहन जी इमाम ज़ुफ़र रहमहुल्लाह ने फरमाया जब ihram शुरू कर लें तो इफ्तरका जिथों ना मीकात तो ihram शुरू करना है या जिथों भी करना है उस तो बाद की हो जाना थोड़ा थोड़ा दूर ही गछन और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने फरमाया जब निकले अपने शहरों से तो इफ्तरका जिस दिन घरों निकलन ना तो बैग अपना अपना थोड़ा दूर दूर होके और फरमाया इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने जब पहुँच जाएं उस जगह पे जिस जगह में जमा किया था उत्थे पिछला साल याद आवेगा तो मतलब फिर ना इकट्ठे हो जाने इफ्तारा का वखरे वखरे हो जाने जी अच्छा मुराद फुरकत से फुरकत क्या तलाक देवे नहीं मतलब ये कि ले हर एक उन दोनों से रास्ता दूसरे के रास्ते का गैर और होण सामने ही वैसे तो गैर महरम हो मतलब महरम तो बगैर हज तो है ही नहीं ना मसलन पैदल जा रहे ने ना तो 2 रोड जा रहे ने ये उरले तो टुरे तो परले तो टुरे वखरे वखरे हो के जी अच्छा जी कौल शेख रहमहुल्लाह का मतन चाहे भी साढ़े नज़दीक फुरकत कोई नहीं समझा गई हूँ फुरक चाहे नहीं मतन च भी की करे उस पर लाजम नहीं है जुदाई उनके विच वेखो ना तीसरी चौथी लाइन ते वाला ना लभे क्योंकि इत्थे विच दलील कुण आई साडी वाला ना ये है कि जामे इन दोनों को इकट्ठा करने वाला वो तो निकाह है इन दोनों के दरमियान वो तो कायम है कि कोई नहीं जो तो निकाह कायम है तो वखरे केड़े पास जान बस नहीं कोई माना इफ्तराक के लिए ihram से पहले जी क्योंकि ihram तो पहले तो विकाल मुबाह का कोई नहीं और इकट्ठे हो सकते हैं कि नहीं और ना ही ihram के बाद ये जुदाई करें इसलिए कि ये अगले साल पिंडों आ रहे ने फिर ख़र्चा करके इसलिए कि वो दोनों याद है उनको वो जो लाहक हो रहा है उनको
मशक्क़त शदीदा से बावजह लज्जत यसीरा के झट दे चस्के वास्ते फिर पूरा साल इंतज़ार करके आना पिया ही फ़कीर नहीं हुण काबू रखी अपने आप को सुने नहीं तो बस ज़्यादा होंगे वो दोनों अज़रुबे नदामत के और बचाव के लिहाजा फ़ला माना लिफ्तराक फ़ला माना लिफ्तराक। अच्छा जी तवज्जो यार मसला जी कौल शेख राहिमहुल्लाह का और वो बंदा जिसने जमा किया वकूफ़ बेअरफ़ा के बाद पहला केड़ा जमा सी आज फासद हो गया वकूफ़ अरफ़ा हो गया। अच्छा जी वकूफ़ अरफ़ा के बाद तो नहीं फासद होगा हज उसका इंदा हज बावजह कौल आका हुज़ूर अलैहिस्सलातो वस्सलाम के सोनिया फरमाया जिसने वकूफ़ कर लिया अरफ़ा में बस तहकीक पूरा हो गया हज उसका हुण हज फासद नहीं हो सकता दम पैण गए वड्डियां कुर्बानियां पैण गईयां इंदे वास्ते बीवी कदों हलाल होनी है जदों इन्हें 10वीं नूं सिर मुना कंकरियां कुर्बानी जे मुफरद है तो फिर कुर्बानी वाजब नहीं सिर मुनाना ते फिर आके ते तवाफ़ करना तवाफ़ तो बाद बीवी हुण हलाल हुई है इन्हें वकूफ़ अरफ़ा तो बाद ते तवाफ़ तो पहला कोई तफसील आ रही कुर्बत कर ली सुनी तो इसका हज तो फासद कौल शेख रहमहुल्लाह का और लाजम है इस पर बदना हुण वड्डी कुर्बानी पै गई हज है लेकिन इसलिए कि ये काम आला है और पिछवाए से ना 2 जगह ते वड्डी कुर्बानी पैंदी है एक आई जे लेना इसलिए कि ये आला है जिनायत के अनवा का कि जना जी हज विच खलोता है तो किस पास इस महल्ले च वड़ गए फ़ाया तगल्ला जो मूजब हुआ लिहाजा इसका मूजब भी सख्त होना चाहिए वड्डा हुण तवज्जो कर जी। अच्छा इन्हें वकूफ़ अरफ़ा तो बाद ते ओ 10वीं तवाफ़ तो पहले इन्हें की कर लिया तो की लाजम आ गया वड्डी बस अगर जमा कर दिया दूसरी मरतबा घंटे बाद फिर शुरू हो गए तो बस लाजम है उस पर बकरी लाजम है। अच्छा हुण बकरी क्यों लाजम हुई बकरी फिर वड्डी कुर्बानी होनी चाहिए ना बकरी क्यों हुई इसलिए कि वाक़या हुआ है जिमा इहराम महतूक की हुर्मत में वो इहराम जिसकी हतक कर चुका है वो इहराम उस इहराम की हुर्मत में ये वाक़या हुआ है आगे जो समझ इस गल समझे वो इहराम जिसकी पहले हतक क्या हतक की उसने जमा कर दी है करना नहीं था हतक की है ना उसकी और क्या किया उसने तो बस काफ़ी है इसको बकरी हुण पहली बारी दा बदना ते दूजी बारी दी कज़ा फिन निहाया शेख राहिमहुल्लाह का और अगर जिमा किया उसने हलक के बाद जिमा किया भाई कंकरियां मार के ते कुर्बानी ते सिर मुना लिया अज तवाफ़ नहीं कीता इन्हें की कर दिता वो सी कि सिर्फ वकूफ़ अरफ़ा तो बाद बाकी है जो कुछ भी नहीं सी कीता तो हुण फ़ालह शातुन इस पर बकरी लाज़म है हुण वड्डी कुर्बानी नहीं वो समझा जे हुण किए बकरी लाज़िम है क्यों बावजह बाकी रह जाने इसके इहराम के औरतों के हक़ में ये इहराम औरतां दे हक़ विच बाकी है ना कि सिले कपड़े पहनने में और खुशबू लगाने में क्योंकि दस्या सी सिर मुना के ते नहावे सीते कपड़े पावे सारा कुछ करे लिहाजा इहराम मिन वजह है ते इसलिए पस खफीफ हो गई जिनायत पस इक्तफ़ा किया जाएगा छोटी कुर्बानी के साथ मसला नंबर मुड्डो शुड्डो और इसी तरह तवाफ़ के बाद हलक से पहले सिर को नहीं मुनाया हलाली नहीं होया ते एवें चादर बधियां ते तवाफ़ ते टुर गया ते तवाफ़ करके ना सिर मुनान तो पहला बीवी ने आख्या कर्म वाली सीधी हो जा
और इसी तरह तवाफ़ के बाद हलक से पहले, इसलिए कि जब तक हलक ना कराए या बाल छोटे ना कराए तो बाकी है हिराम पर। हुण भी की लाजम आवेगा वकज़ा ऐशात। मसला नंबर मुड्डो शुड्डो जिनायतुल जिमा फिल उमरा, अगर उम्रे में जिमा करे तो उसका क्या हुक्म है। हुण जरा ध्यान करा जिस मसले नूं समझा जाओ भला हो जे। और वो बंदा जिसने जिमा किया उम्रे में पहले इससे कि तवाफ़ करे उम्रे के लिए 4 चक्कर, उसने उम्रा फासद कर दिया और गुज़रे उम्रे में और कज़ा करे उम्रा और उस पर एक बकरी लाज़िम है। ये 4 चक्कर नहीं लाए, उम्रे दे इहराम तो लेके 4 चक्कर लाने तो पहले अगर उन्हें जमा कर लिया तो की हो गया उम्रा। ये उम्रा पूरा करके ना फिर उतों जाके ना हदूदे हरम तो निकल के दूजे उम्रे की नीयत करके उम्रा कज़ा करन। एक की करन ये भी तो बीवी दोवें वखरी वखरी और भला भी हर शखावत जिम्मे ना पाई आवे जे वो भी नाल है। और लाज़िम है उस पर बकरी। और अगर जिमा किया उसने बाद इसके कि तवाफ़ कर लिया उम्रे के लिए कितने, तो लाज़िम है उस पर बकरी और उसका उम्रा फासद नहीं हुआ। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने फरमाया फासद हो गया उम्रा दोनों वजहों में, पावे 4 चक्रा तो पहले करे थे और लाज़िम है उस पर बदना वड्डी कुर्बानी लाज़िम है। एक उठ फ़कीर नहीं थे, एक उठ फ़कीर देवे। इतबार कर क्यास करते हुए हज पर क्या करते हुए और वाजा फ़ा ताबिर लफ़ज़ कुरान दा फ़ुक़हा इस्तेमाल करे तो माना करते क्यास करते हुए कि हाँ, क्योंकि उम्रा फ़र्ज़ है उनके नज़दीक मिसल हज के। सारे नज़दीक उम्रा फ़र्ज़ नहीं, उनके नज़दीक तो जो फ़र्ज़ है तो फिर फ़र्ज़ वाले काम होने ने। हमारी दलील ये है कि उम्रा सुन्नत है, उम्रा पस होगा अहत अज़रुवे रुतबे के, पस वाजब होगी इसमें बकरी। कौल शेख रहमहुल्लाह का वो बंदा जिसने जिमा किया भूल कर मिसल उस बंदे के है जिसने जिमा किया आमादन हुक्म में। आमादन जिमा करने दे जड़ा हुक्म है ना हालत इहराम विच भुल के जमा करे वही वजह, इसलिए कि हालत हज मुज़क्किरा है। हालत और चादरा बदी फिरदा घरों बाहर ये लगा फिरदा उन्हें समझ नहीं आती मैं की केड़े काम ते एडे चला हो गया जी। इसलिए कि हालत हज मुज़क्किरा है और हज के लिए ज़ाहिर निशानियाँ हैं। कदी ये खाने काबे वे, कदी ये मिनाए चे, कदी ये मुज़दलिफ़ा चे, कदी अरफात चे। नहीं इन्हूं याद नहीं आ रही कि मैं इत्थे बकरियां चरान लाया जी, मैनूं पता ही नहीं मैं की करदा मैं। अच्छा जी, और वो अमारत ज़ाहिर है क्या वाहो व शास दा की गल मन पड़ा सी बाल बिखरे ने सारे जी, तेन पता नहीं कि मैं केड़ी हालत विच। और दूसरा बोदनिल वतन है करो दूर पस नहीं मोतबर भूलना उसका, इत्थे निस्यान मोतबर। इसीलिए तो हमने कहा है बेशक वो शय जो फासद कर देती है नमाज को उसमें निस्यान और अमद बराबर हैं, क्योंकि नमाज की हालत मुज़क्किरा है तो रोज़े की हालत मुज़क्किरा नहीं हैगी। तो गल को टली पाई होंगी भी रोज़े दे रोज़ा रख के टली बजानी सारा दिन, तो लिहाजा रोज़े विच निस्यान माफ़ है। नमाज हालत मुज़क्किरा है भाई केड़े पासे मुँह एक इंच खलोता है फिर भुल गया जी। इसी तरह हज भी हालत मुज़क्किरा है। और बराबर है कि हो औरत सगीरा या कबीरा या मजनूना, और मर्द ने जिस नाल कीती ना हरकत वो बीवी होंदी कि ये सगीरा है यानी जे बालग सगीरा साल दी नहीं है बीमारी बालग नहीं हुई अजे भी जिंदे नाल जमा कर सकता है जी, या कबीरा है बेबालगा है या मजनूना है। तो इस उत्ते की आ गया है सारा कुछ हुक्म नाफिज हो गए ने, भावें करे भुल के तो भावें करे।
ਤੇ ਬੀਵੀ ਉਤੇ ਤਤਾਨ ਜੇ ਬੀਵੀ ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੋਈ ਉਹ ਕਬੀਰਾ ਆਕਲਾ ਜਨਾਇਤੁਲ ਹਦਸ ਫੀ ਤਵਾਫ। ਤਵੱਜੋ ਜੀ, ਤਵਾਫ ਬੇਵੁਜ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਜਨਾਬਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਤਵਾਫ ਕਿਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ? कौल शेख रहमहुल्लाह का, और वो बंदा जिसने तवाफ़ किया तवाफ़ कुदूम, ये तवाफ़ बखरे बखरे नहीं, एक कुदूम ही, एक फ़र्ज़ ही, एक आखिरी वाजिब ही। और वो बंदा जिसने तवाफ़ किया तवाफ़ कुदूम मुहदसन, बेवुज़ू कर देता तो बस लाज़म है उस पर। और अगर तवाफ़ किया उसने जुनूबन तो लाज़म है उस पर बकरी। अल्लामा खुजंदी ने फरमाया हाइज़ और नफसा का हुक्म मिसल जुनूब के हुक्म के है। अगर नफास या जनाबत व हैज़ या नफास वाली औरत चली गई हरम शरीफ अंदर जाके तवाफ़ कर रही है तो इस उत्ते भी की है शात लाज़म। मबसूत में है इमाम सरख्सी रहमहुल्लाह की कि अगर तवाफ़ किया उसने कुदूम का केड़ा या लाश है उस पर, इसलिए कि यानी मबसूत में क्या गल है उस तो कोई शय नहीं, इसलिए कि अगर छोड़ देता तवाफ़ कुदूम को बिल्कुल तो जो कि पढ़ चुके वो सुन्नत है, नहीं उस पर कोई शय। बस इसी तरह जब छोड़ दी तहारत उसमें तो फिर भी कोई शय नहीं। और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह से एक रिवायत है कि लाज़म है उसको सदका। तवज्जो जी, फिर हुण तवाफ़ दे वास्ते तहारत शर्त है, जिवें नमाज सुन तो से नहीं तो कोई लगदा मैं जिवें नमाज वास्ते तहारत, बगैर तहारत तो शरन ओ नमाज दा वजूद ही कोई नहीं। वो कल पे पढ़दे से नूरुल वारिज यार सलातुल मुहदिस आया तवाफ़ वास्ते भी उसी तरह तहारत शर्त है जिमें ए मसला समझो। फिर तहारत नहीं शर्त तवाफ़ में हमारे नज़दीक, लिहाजा तवाफ़ हो जाएगा, जुर्माना लाजम आएगा। और इख्तलाफ किया है मशाइख ने कि क्या ये जो तहारत है जी क्या ये सुन्नत है या शर्त नहीं, तो तवाफ़ करने लगे तहारत करनी सुन्नत है या? इब्ने शुजा रहमहुल्लाह ने फरमाया सुन्नत है, इसलिए कि तवाफ़ सही है तहारत के वजूद के बग़ैर भी, तहारत के। और फरमाया इमाम अबू बकर राज़ी रहमहुल्लाह ने कि तहारत वाजिब है और यही असह है, इसलिए कि वाजिब आ रहा है तहारत के तरक के साथ जाबिर और सदका या बकरी, तो लिहाजा फिर इन आखो ना भी तहारत वाजिब सी तो वाजिब रह गया तो ताई तो लाजम करना। हदाया शरीफ में है मसला, जब शुरू हुआ इस तवाफ़ में केड़ा उस वक़्त तो वो सुन्नत था और हो गया वाजिब शुरू के साथ, हुण खाने च पई उन्हें जो दलील दी उन्हें आख्या भी नफली इबादत सुन्नत का हुक्म है पहले शुरू करने तो पहले की है जिसले शुरू हो गई थी ताए तो फासद करो तो कज़ा इतमाम लाजम। और दाखिल हो गया उसको नक्स बेतर के तहारत, तो चूँकि ये वाजिब हो गया तवाफ़ अब शुरू करने के बाद, तब इसमें तहारत जब छोड़ी है तो नक्स आ गया है, लिहाजा फ़युजबारो बिस सदका ते ज़ाहिर। अच्छा सदका क्यों थे, वड्डी कुर्बानी क्यों नहीं? वह ज़ाहिर करने के लिए वास्ते मर्तबे के नीचे होने के वाजिब से अल्लाह ताला के वाजिब करने के साथ, और वो तवाफ़ ज़ियारत है। इमाम साहब हिदायत फरमाते ने बेसुते ना जिले तवाफ़ कुदूम ने शुरू किया है तो वाजिब हो गया, शरीयत ने वाजिब नहीं किया, इन्हें शुरू करके थे लिहाजा इतने सदका है, इतने की है बदना नहीं है, सदका है जेड़ी भी सूरत हो ये नहीं जाके ताकि फ़र्क हो जाए। तवाफ़ ज़ियारत अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, वहाँ जब तारत नहीं होगी तो उसमें अगली कुर्बानी होगी बड़ी, या क्या हुक्म आगे आ रहा है जी, लिहाजा इत्थे की है
सदका है। हुण वेखो 3 कौल आ गए जे बई मबसूत में है कि इस पर कोई शय नहीं, मतन में है कि मुहदे से हो तो सदका है और जुनबी हो तो सहबे दैन। फरमाया इस दोनों सूरतों में सदका है ताकि फ़र्क हो जाए। और अच्छा मसला जी, और इसी तरह हुक्म है हर तवाफ़ में जो ततव्वो हो, हर नफली तवाफ़ की है हो कि हर नफली तवाफ़ शुरू करने तो पहले की है और नफल है तो जिसले शुरू कर देना है तो लिहाजा हुण अगर बेवुजू या कि जनाबत नाल तो फिर उससे वाजिब है। कौल शेख का फाल है सादा का तो ना पिछे मतन कि उन्हें बेवुजू कीता तो की लाजम है, तो जे जुनबी है तो बकरी। यानी हर चक्कर के लिए 7 सदके देने सु 7 फितराने। जे जुनबी है तो 7 बकरियां नहीं, वो एक बकरी काफ़ी है। लेकिन जेकर ने तवाफ बेवुजू किया है तो ये पका लवो, अगे भी इनकी लोड़ है। हर चक्कर के बदले मगर ये कि पहुँच जाए दम को तो बस कम कर दे निसफ सा। सुने बार बार मैं कहता जिक्र होना है जी कि जिसले ने 7 फितराने देने ने को ते बकरी की कीमत बन गई है तो पिछों कुछ घट कर दे, अद्धा सा घट कर दे, 6 बना दे। और अगर काटे उसने अपने हाथों और अपने पाँव के नाखन, इतो ही नहीं तुच्ची बोलो चाह, बस उस पर दम है। और अगर काटे उसने एक हाथ के या एक पाँव के तो बस उस पर दम है। और अगर काटे उसने कम 5 नाखनों से और कट्ठे तो उस पर सदका है। किन्ने ये कम में 5 तो जिन्ने 9 कट्टे ने 1 2 3 4 उन्हें सदके। और अगर काटे 5 नाखन उन समझाई हो कितने 5 नाखन मुतफरका दोनों हाथों से और दोनों पाँवों से तो बस उस पर सदका है। किन्ने सदके तो जे बकरी की कीमत ਨੂੰ पहुँच जानते। अच्छा इंदा भी हनीफा व भी यूसुफ राहिमहुमुल्लाह। और फरमाया इमाम मोहम्मद राहिमहुल्लाह ताला ने उस पर दम है। गल मुक गई और अगर खुशबू लगाई या सर मुड़ाया या लिबास पहना और सीता कपड़ा पाया उज़र की वजह से तो बस वो मुखय्यर है। अगर चाहे तो ज़िबा करे बकरी और अगर चाहे सदका करे 6 मिस्कीनों पर 3 सा त्वाम से। और अगर चाहे तो रोज़े रखे 3 दिन के की करे 3 दिन के। और लाबेसा मजबूर हो गया मौलवी जी सिर कजड़े वास्ते सिर नू चक्कर वेंदे पे आशत लिखिया जे नज़र आ रहे मैं सिर नू चक्कर आउंदे पए ने नहीं सिर ते कपड़ा लेंदा उल्टियां ते मसला बन जाना है। ये मजबूरी बन गई तो हुणे सिर कज लिया ने की ये सिर कज लिया ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਕੱਜ ਲਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਔਲੇ ਖੌਫ ਅਲ ਹਲਾਕ ਮਿਨਲ ਬਰਦ ਤੇ ਅਵਲ ਮਰਜ਼ ਜੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਾ ਲੈ ਸੂ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਟੋਪੀ ਤੇ ਬਦਨ ਉਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਪਾ ਲਈ ਸੂ। ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀ ਹੈ इन्ह 3 चो जिहड़ी शै बाद च दे देवे वो है ऐशा बस है। ध्यान करो यार भला जे अगे चलो ओके दे गए। और अगर बोसा लिया उसने या लमस किया शहावत के साथ बस लाज़िम है उस पर दम इन्जाल करे या इन्जाल न करे। मुक गई गल
और वो बंदा जिसने जिमा किया सबीलैन के एक में वकूफ़ बेअरफा से पहले फासद हो गया हज उसका हज क्या हो गया। और ना उत्ते हदीस भी पढ़ लवो जी साबित हुई सी ये ऐत ये नहीं पिछली वो सिर मुनाने वाली ऐत नाज़िल हुई जनाब काब बिन उजरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैं अपनी हांडी के नीचे आग जला रहा था तो जुआ मेरे सिर विचों ना थले मेरे चेहरे तक भी फैल दिया सन इन्नियां जुआ पै गई तो सोहणिया वेख्या तो आपने फरमाया ये तेरे सर के हवाम तुझे तकलीफ़ दे रहे हैं काब। अर्ज़ की मैंने जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी और जी पढ़ी आयत जी। तो फिर आका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ज़िबा कर शात नसीका और रोज़े रख 3 दिनों के या खाना दे 6 मिस्कीनों को। हूँ अगला मसला ही और चलो जी उसका आज क्या हो गया और लाज़िम है उस पर शात और गुज़रे हज में जैसा कि गुज़रे वो बंदा कि नहीं फासद हुआ हज उसका और लाज़िम है इस पर कज़ा अगले साल और नहीं लाज़िम इस पर ये कि जुदा हो अपनी बीवी से जब हज करे औरत के साथ कज़ा में हमारे नज़दीक। और वो बंदा जिसने जिमा किया वकूफ़ बेअरफा के बाद तो नहीं फासद होगा हज उसका और लाज़िम है उस पर बदना और बड़ी कुर्बानी। और तो देखो और सोने फरमाया मम वाक़फ़ा बेअरफ़ा फ़क़त तम्मा हज्जुहु और तमाम जो है वो फसाद के मुनाफी है। अच्छा जी वड्डी कुर्बानी क्यों लाज़म हुई वो कहते हैं क़ौल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं कि नहीं वाजिब फरमाया अल्लाह ताला ने बदना हज में मगर 2 जगहों में वो बंदा जिसने वती की वकूफ़ के बाद अरफा के वकूफ़ के बाद और वो बंदा जिसने तवाफ़ ज़ियारत किया जुनबी जिथों मतलब छड़े आगे आ रहे हैं इन 2 जगहों ते बड़ी कुर्बानी लाजम होती है जी ध्यान करो जी। और वो बंदा जिसने जमा किया हलक के बाद बस लाजम है उस पर शात और वो बंदा जिसने जमा किया उम्रे में पहले से के तवाफ़ करे 4 चक्रों का फासद कर दिया उसने उम्रे को और गुज़रे उम्रे में और कज़ा करे उम्रे को और लाज़िम उस पर बकरी और अगर वती की बाद इसके कि तवाफ़ कर चुका है 4 चक्रों का बस लाज़िम उस पर शात और नहीं फासद उम्रा उसका और नहीं लाज़म उम्रे की कज़ा। और वो बंदा जिसने जिमा किया भूल कर मिसल उस शख्स के है जिसने जिमा किया जानबूझकर ये मिसल उसके हुक्म में ए फ़ी हक़ फ़सादिल हज्जो। और वो बंदा जिसने तवाफ़ कुदूम किया मुहदिस बस लाज़िम उस पर सदका और अगर था जुनबी तो बस लाज़िम उस पर शात।